नमस्कार, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान अगर कोई भी काम करता है और उस काम को लगातार करता है तो कितना भी बड़ा क्यों काम ना हो, कितना भी इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो, लेकिन इंसान उस काम को एक ना एक दिन कर ही डालता है। आइए जानते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार की बात होती है कि दो लड़के होते हैं जिनकी उम्र करीब में 5 से 6 साल होती है। वो दोनों सुबह सुबह स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक चिड़िया पेड़ से उड़कर जमीन पर आई और जमीन पर पड़ा कीड़ा उठाया और उठाकर खाया और खाने के बाद उड़ गई। वो दोनों लोग स्कूल गए और स्कूल में जाने के बाद उन्होंने टीचर से पूछा कि चिड़िया उड़ती क्यों है। तो टीचर ने बताया कि चिड़िया के पंख होते हैं और चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है, जिसकी वजह से चिड़िया आकाश में उड़ती है। वो दोनों लड़के वापस घर पे आए। आने के बाद उन्होंने ढेर सारे कीड़े पकड़े। पकड़ने के बाद मिक्सी में डाला और उनका जूस बनाया। जूस बनाने के बाद छोटा भाई बड़े भाई से बोला कि भाई साहब आप पीजिए, आप उड़ेंगे और हम देखेंगे। दूसरा वाला बोला नहीं, पहले आप पीजिए, आप उड़ेंगे और हम देखेंगे। उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों लोग नहीं पिएंगे बल्कि अपने नौकर की लड़की को उसको पिलाते हैं। उन्होंने वो जूस अपने नौकर की लड़की को पिला दिया। पिलाने के बाद कुछ ही समय के बाद वो लड़की अचानक से हाथ पैर चलाने लगी और जमीन में तड़पड़ा कर गिर पड़ी। गिरने के बाद उसकी मम्मी वहां पर आई और आने के बाद उन्होंने पूछा इस लड़की को क्या हुआ है। तो दोनों लड़के बोले दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, इसके पंख निकलने वाले हैं, ये तेजी से भी उड़ने वाली है, इसके करीब मत जाना। उसकी मम्मी ने पूछा हुआ क्या है, तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया। तो उन दोनों लड़कों ने बताया इसको कीड़े का जूस पिलाया है, अब ये उड़ने वाली है। उसकी मम्मी ने उन दोनों लड़कों को मारा और मारने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब तो गांव वाले हर एक इंसान उन लोगों को पागल बोलता था। उन लड़कों को पागल बोलना शुरू कर दिया। उसके गांव वाले, उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्ले वाले, जो भी इंसान मिलता था उन दोनों लड़कों को पागल बताता था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी मान गए कि हमारे दोनों लड़के पागल हैं। उनके माँ बाप ने उन दोनों लड़कों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर ने भी जवाब दिया कि आपके लड़के पागल नहीं है, ये जुनूनी पागल हैं, ये अपनी लाइफ में कर गुजरना चाहते हैं। अगर इनको रोका गया तो वाकई में पागल हो जाएंगे। तो लड़के के माँ बाप को लगता है लड़के नहीं पागल हैं, तो लग रहा है डॉक्टर ही पागल है। हर एक इंसान उनको पागल बोलने लगा और वो दोनों लड़कों को यहाँ तक कि उनके माँ बाप ने घर से निकाल दिया और वो लड़के बेघर हो गए दोनों। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। वो अपने अंदर हिम्मत बांधे रहे और उन्होंने चुंबक लिया, तो चुंबक को धागे में बांधा और लोहा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो लोहा दिन भर इकट्ठा करते थे, उस लोहे को बेचते थे, बेचने के बाद खाना खाते थे और कुछ लोहे के राड लेते थे, चद्दर लेते थे। ढेर सारी राड और चद्दर लेने के बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री को बुलवाने के बाद उन्हीं राडों को कभी सीधा करवाते थे, कभी गोल करवाते थे, कभी टेढ़ा करवाते थे। यही करते करते मिस्त्री भी पागल हो गया। मिस्त्री को लगा अब मैं तुम्हारा काम करने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, और मिस्त्री भी वहां से छोड़कर चला गया। फिर भी लड़कों ने हार नहीं मानी। लड़के दोबारा उस मिस्त्री के पास गए, उसको दोबारा पकड़ कर लाए और बोले मैं तुमको दुगना दाम दूंगा, लेकिन फिर भी तुमको बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों बनाते रहे। लोग जिधर भी वो लोग जाते थे, जिस गली में वो लड़के जाते थे, लोग बोलते थे हट जाओ भाई, हट जाओ, उड़ाने वाला आ गया, हट जाओ भाई, पागल आ रहे हैं दोनों, कहीं हम दोनों को ना उड़ा दें। लेकिन फिर भी उन लड़कों को कभी भी जोश कम नहीं हुआ, उनकी उम्मीदें कभी कम नहीं हुई। लोग देखते थे उनको, उनसे मिलना नहीं चाहते थे, उनसे दूर भाग जाते थे। रिश्तेदार भी उनको देख लेते थे तो साइड में निकल जाते थे। ये सोचते थे कहीं हमसे पैसे ना मांग दे, हमसे खाना ना मांग दे, हमसे मदद ना मांग ले। लेकिन दोस्तों कोई इंसान उनका साथ नहीं दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ वो दो ही लड़के लगातार मेहनत करते जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे। आखिरकार एक दिन वो भी आया कि लगातार प्रयास करने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं,
यहाँ तक कि मेरे भाई 40 साल भी लग गए, फिर भी वो हेलीकॉप्टर बनकर तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे 41 साल हो गया और पूरे 42 साल के बाद वो हेलीकॉप्टर, वो मशीन उन लोगों ने लगातार प्रयास करके तैयार कर ली। और जब वो मशीन तैयार की गई तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कल के डेट में इतने समय में इस मशीन को उड़ाया जाएगा और इस मशीन में हम दोनों लोग बैठकर उड़ेंगे। गांव वाले अगले ही दिन आए और बहुत खुशी से आए और इंतजार कर रहे थे कि देखेंगे। लोग इस बात को सुनकर नहीं आए थे कि आज इंसान हवा में उड़ेगा, बल्कि वो इस सोच कर आए थे कि जमीन पर तो हर एक इंसान को मरते देखा है, आज देखेंगे कि इंसान आसमान में मशीन से किस तरीके से मरता है। इसी सोच के साथ सारे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जब ढेर सारे लोग वहां पर भीड़ जमा हो गई, जमा होने के बाद वो दोनों लड़के बैठने जा रहे थे हेलीकॉप्टर में। तभी गांव वालों ने बोला, आप अपने एक लड़के को बचा लो, अगर इस मशीन में बैठ गए तो दोनों के दोनों मर जाएंगे। अगर एक लड़का तुम्हारा बच जाएगा तो तुम्हारा चिराग जलता रहेगा, तुम्हारा नाम रोशन रहेगा। लेकिन उन दोनों लड़कों ने जिद बनाई थी कि इस हेलीकॉप्टर को हम दोनों लोगों ने साथ बनाया है, अगर इसको उड़ाएंगे तो दोनों लोग साथ उड़ाएंगे। अगर अकेले उड़ाएंगे और उड़ाने के बाद अगर इसको कुछ हो गया तो इन लोगों के ताने सह सहकर लोग इतना भला बुरा गलत बोलेंगे हमको, उनकी बातें सुन सुनकर ही हम मर जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम दोनों लोग साथ में उड़ेंगे। उन दोनों लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी और बात नहीं सुनने के बाद वो दोनों लड़के उस हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बैठने के बाद पंखा चलाया, मशीन को स्टार्ट किया और तेजी तेजी से पंखा चलना शुरू हो गया। पंखा इतना तेजी से चला कि वहां का सारा माहौल गर्द से, धूल से गंदा हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही थी। और धूल इतनी तेजी से हो गई कि लोगों को दिखना बंद हो गया। और कुछ देर के बाद लोगों ने देखा, जब लोगों को लगा कि धूल कुछ शांत हुई है तो लोगों ने देखा कि वहां पर कुछ था ही नहीं। उनको लगा आज तक जमीन पर इंसान इस तरीके से मरता था कि उसका शरीर तो बच जाता था, लेकिन इस मशीन से इंसान इस तरीके से मरता है कि उसकी हड्डियों का तक पता नहीं चला। लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसके माँ बाप रो रहे थे, सब यही सोच रहे थे कि हमारे दोनों लड़के मर गए हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने देखा कि आकाश में वही मशीन चल रही थी, वही हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ रहा था। और उस गांव के 4 से 5 चक्कर लगाने के बाद वो दोनों लड़के वहां पर उड़ रहे थे। तो गांव वालों ने सोचा कि ये लड़के अब उड़ तो गए हैं लेकिन अब नीचे आने वाले नहीं है, अब ये उड़ते उड़ते ऊपर ही मर जाएंगे दोनों। लेकिन फिर भी उन दोनों लड़कों ने उस मशीन को जहां से उड़ाया था, कुछ ही समय के बाद उस मशीन को वापस वहीं पर ले आए। लोगों ने कहा इस के अंदर जाकर देखो तुम्हारे दोनों लड़के जिंदा हैं या मर गए हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे देखने के लिए, लेकिन उन दोनों लोगों ने गेट खोला और गेट खोलने के बाद दोनों लोग उससे जिंदा निकले। और जब वो लोग जिंदा निकले तो वहीं पर वो लोग जो लोग कहा करते थे कि तुम्हारा लड़का पागल है, तुम्हारा लड़का निकम्मा है, तुम्हारा लड़का अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पागल हो चुके हैं, वही लोग थे दोस्तों, वही जमाना था, वही दुनिया वाले थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शब्द बदल गए थे। जब उन लोगों के पास कामयाबी नहीं थी, सक्सेस नहीं थी, तो लोग उनका साथ नहीं देते थे। लेकिन जब वो लोग लगातार प्रयास करने के बाद सफल हो गए तो पूरा जमाना उनके साथ हो गया। उनके दोस्त बोलने लगे मुझे पता था कि तुम करके दिखा दोगे, तुम लाइफ में कामयाब हो जाओगे, तुमको सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि तुम लगातार प्रयास करते हो, तुम्हारे अंदर वो जुनून है। तो सारे लोग बोलते, गांव के लोग बोलते थे आखिर दोस्त किसका है, रिश्तेदार किसका है, पड़ोसी किसका है, सभी लोग अपना बताते थे। उनके माँ बाप ने भी, यहाँ तक कि उनको घर से निकाल दिया था, उस माँ बाप ने उन दोनों लड़कों को अपने गले से लगाया और लास्ट में बोला आखिर बेटा किसका है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान लोग आपको तब तक नाकामयाब नहीं कर सकते जब तक आप खुद से ना हार जाए।
चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, जमाना एक तरफ हो जाए, अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन आप अगर खुद से नहीं हारेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है जो आपको आपकी मंजिल पाने से रोक सके। इस स्टोरी के माध्यम से यही मैं बताना चाहूंगा कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना हासिल करना हो, एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एक दिन वो जरूर होगा कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हमारी मंजिल हमारे कदमों के नीचे होगी। दोस्तों इस स्टोरी को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।